हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। नाम सबने सुना होगा गोल्ड लोन्स का, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रेडिंग भी जरूर की होगी, इन्वेस्टमेंट भी जरूर की होगी। तो आज हम इसका जानेंगे क्या इसके ऊपर न्यूज़ है, क्या इसके फंडामेंटल्स कह रहे हैं और किस लेवल के ऊपर हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए। क्या अभी का जो लेवल बनता है वो अट्रैक्टिव है या थोड़ा सा नीचे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इसके अंदर डाउन साइड है, कितना रिवार्ड्स इसके अंदर हमें मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ही हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जैसे आप जानते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन गोल्ड लोन एसएमई लोन फाइनेंस करते हैं, फॉरेक्स में है, व्हीकल लोन्स देते हैं, डोर स्टेप गोल्ड लोन्स हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में है, पर्सनल लोन है, माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रियल लोन्स हैं, टीचर लोन है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है। तो काफ़ी कुछ है इनके पास, प्रोडक्ट्स की तो काफ़ी रेंज है इनके पास। सब्सिडरीज में देखते हैं तो मन्नापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, मन्नापुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मन्नापुरम कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है इनकी वो भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। 70 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 25,000 प्लस कमिटेड एम्प्लॉयज, 4.9 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 4600 प्लस ब्रांचेज। इसके अंदर जो इंक्लूड है सब्सिडरी की भी जो कंपनीज हैं उनकी भी ब्रांचेज इंक्लूड हैं। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर नज़र आती है। आप देखिए ये वेबसाइट है इनकी। अब देखते हैं प्राइस क्या है शेयर मार्केट में इसका, जो चल रहा है 164.05 के आसपास। ये क्लोज हुआ है थर्सडे के सेशन में। आज फ्राइडे है, छुट्टी है, 24 दिसंबर आप डेट देख पा रहे हैं। 164 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो रेंज क्या रही थी इसकी, जो ऊपर गया था ये 167.50 के आसपास ऊपर गया था इंट्राडे में, और 163.50 के आसपास का इसने लो बनाया था। ऑलमोस्ट लो के आसपास ही ये बंद हुआ था। 0.58% का जो प्रेशर था इसके ऊपर। 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 194.80 का 52 वीक हाई है और 74.25 का इसका 52 वीक लो है। तो इसके फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है 13,877 करोड़ की ये कंपनी है, तो एक मिड कैप साइज की कंपनी है। आरओसी देखेंगे तो 16% के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 28.8% के आसपास का है, काफ़ी इंप्रेसिव है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 76.2 की है, और करंट वैल्यू जैसे आपको पता है प्राइस जो है 164 के आसपास का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है 2.15 के आसपास की बनती है। फेस वैल्यू देखेंगे 2 रुपये की है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव नज़र आता है 1.34% के आसपास का। तो ये इसके फाइनेंशियल्स हैं। अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे 200 डीएमए के ऊपर ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। 50% डिलीवरी जब हुई थी 153 के आसपास ये स्टॉक था 25 सितंबर को, उसने 200 डीएमए को क्रॉस किया था और उसके बाद ये ऊपर ही बना हुआ है। और स्टॉक जो 200 डीएमए के ऊपर होता है काफ़ी बुलिश नज़र आता है वो। तो आप देख सकते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपैरिजन कर लेते हैं पिछले कुछ क्वार्टर का सेल्स का, तो कैसे इसका रेवेन्यूज ग्रोथ हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर रेवेन्यू को देखें दिसंबर 2017 में जो थे 872 करोड़ के जो थे, वो सितंबर में 1566 करोड़ के आसपास के हो गए हैं। अगर इनका इंटरेस्ट देखेंगे, जो इनकम है 260 करोड़ से इंक्रीज होकर आप देखेंगे 571 करोड़ के आसपास की निकल कर आती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 171 करोड़ का जो था दिसंबर 2017 में, वो निकल कर आता है 406 के आसपास का। आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है दिसंबर 2017 से सितंबर 2020, 171 करोड़ से जो निकल के 406 के आसपास इनका आता है। जो फाइनेंशिंग मार्जिन्स हैं इनके वो 31% के जो हुआ करते थे वो इंक्रीज होकर 37% के आसपास हो गए हैं। अब देखिए लास्ट क्वार्टर में 35 के आसपास थे, अब ये 37 के आसपास ये काम कर रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर भी हम इसका कंपैरिजन कर लें, मार्च 2006 में जो रेवेन्यू थे 20 करोड़ के आसपास के जो रेवेन्यू थे, आप देखेंगे 5465 करोड़ के रेवेन्यू इनके नज़र आते हैं। जो फाइनेंशिंग मार्जिन्स थे, जो परसेंटेज थी 33% के आसपास थी, वो 38% के आसपास की नज़र आती है। और फाइनेंशिंग प्रॉफिट जो थे 7 करोड़ के आसपास के जो थे 2086 करोड़ के नज़र आते हैं। आप देखिए ईयर ऑन ईयर भी कैसे ग्रोथ है इसकी। 2018 में जो 1047 करोड़ का जो प्रॉफिट था 1469 करोड़,
देन 2086 करोड़ के आसपास का नज़र आता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2006 में जो 4 करोड़ का था वो 1468 करोड़ का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे 2018 में 670 करोड़ का, देन 940 करोड़ और 1468 करोड़ के आसपास का आपको ईयर भी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। टीटीएम भी आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है रेवेन्यू 6000 करोड़ का तो अभी नज़र आ रहा है। और मार्जिन्स भी देखेंगे तो 37% के आसपास के हैं और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 1568 करोड़ का ये नज़र आता है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग पे भी अगर नज़र डाल लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे नज़र आती है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 34.66% की जो थी अब 35% के आसपास की नज़र आती है। FII जो है इसके अंदर 39.09% का स्टेक इस टाइम है, जो कि दिसंबर 2017 में FII का 0% स्टेक था, अब 39.09% का स्टेक उनके पास है। DII के पास जो 42.65 का था 8.68 का है। पब्लिक के पास 22.66 का जो था वो 17.23% का स्टेक है। तो पब्लिक का देखिए स्टेक रिड्यूस हुआ है लगभग 5-5.5% के आसपास। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है। FIID का जो स्टेक है वो आपस में जैसे रोटेट होता है उसी टाइप से रोटेट है, तो अच्छा इसे माना जा सकता है। अब इसके अंदर FIIs भी हैं और DIIs भी आपको नजर आएंगे। अब इसके ऊपर जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं 14 दिसंबर के आसपास की एक न्यूज़ है जिसके अंदर ये किया है कि वी प्लान टू रिड्यूस आवर गोल्ड लोन पोर्टफोलियो टू 50% इन 10 ईयर्स। जो CEO हैं मन्नापुरम के, उनका कहना है कि हम अगले 10 साल में अपना गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है 50% कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस 50% हो जाएगा, ये अपने आप को डाइवर्सिफाइड करना चाह रहे हैं आने वाले सालों में। तो कहाँ पर ये जाना चाह रहे हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस में जाना चाह रहे हैं। We will primarily remain a gold loan NBFC। प्राइमरीली तो बिजनेस वही रहेगा, गोल्ड लोन का 50% पोर्टफोलियो वही रहेगा, बट वी वांट टू स्केल अप आवर अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस टू 20% इन 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये डाइवर्सिफाइड अपने आप को करना चाहते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस वांट टू डाइवर्सिफाई इट्स लोन पोर्टफोलियो फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। The Kerala-based NBFC plans to reduce its exposure to gold loan from 95% to 65% in 3 years to 4 years and 50% in 7 years to 10 years। आप क्लियरली देख सकते हैं आने वाले सालों में 3 से 4 सालों में 95 to 65 एंड देन 55 आने वाले 7 से 10 सालों में। वी वांट टू स्केल अप आवर अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस टू 20% इन 10 ईयर्स। ये एक अच्छा मूव कह सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट जैसे जैसे ग्रो करेगा तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोन्स हैं उसका भी पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो कर सकता है। और एक डाइवर्सिफाइड हमेशा बिजनेस होना चाहिए, किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आने वाले टाइम में जो मन्नापुरम है ये अच्छा स्केल अप कर सकती है, ये न्यूज़ थी इसके ऊपर। और सेकेंडली देखेंगे तो गोल्ड लोन NBFC विल सी अप टू 18% ग्रोथ इन AUM इन FY21। आप देख सकते हैं हिंदू बिजनेस लाइन की ये न्यूज़ है। गोल्ड लोन जो NBFCs हैं विल सी 15 to 18% ग्रोथ इन एसेट्स under management in fiscal 21 as demand for gold loans would rise with the COVID-19 pandemic driven lockdowns being lifted slowly and economic activity rolling back। आप देख सकते हैं कि फिस्कल 21 में जो डिमांड है 15 to 18% गोल्ड लोन्स की होने वाली है, अच्छी राइज होने वाली है। डिमांड फॉर गोल्ड लोन वुड राइज स्पेशली फ्रॉम इंडिविजुअल्स meeting urgent personal requirements and from micro enterprises for working capital to restart businesses। आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर आया है लोगों की नौकरी पर, सैलरीज के पर, तो जो उनकी अर्जेंसीज हैं, जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो गोल्ड को अपना लोन ले सकते हैं उसके एज में। और सेकेंडली जो बिजनेसेज हैं, जो माइक्रो इंटरप्राइजेज बिजनेसेज हैं, उनको द्वारा स्टार्टअप करने के लिए जो उनकी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो गोल्ड लोन से पूरी हो सकती है। तो आने वाले टाइम में ये बता रहे हैं कि 15 to 18% का अच्छा स्कोप नज़र आता है AUM में जो गोल्ड लोन का है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। अभी हम देखेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस जो आप देखेंगे 22 दिसंबर की न्यूज़ है। मन्नापुरम फाइनेंस रेजेज 400 करोड़ वाया इशूइंग बॉन्ड्स। आप देख सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज रेज्ड रुपीज 400 करोड़ बाय इशूइंग बॉन्ड्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। The Financial Resources and Management Committee of the Board of Directors of the company has approved the allotment of 4,000 rated secured redeemable non-convertible debentures aggregating to 400 करोड़। आप देख सकते हैं ये न्यूज कि इन्होंने फंड रेज किया है 400 करोड़ का इशूइंग जो बॉन्ड्स हैं। दीज बॉन्ड्स विल मैच्योर इन 3 years एंड कैरी ए कूपन रेट ऑफ 7.45% पर एनम। आप इसको देख सकते हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, एक तो डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, फंड रेज किया है, और सेकेंडली आने वाले टाइम में जो इनका जो
AUM है वो 18% के आसपास से इंक्रीज हो सकता है, तो अच्छा स्कोप है इसके अंदर। तो जेस सिक्योरिटी जो है बाय मन्नापुरम फाइनेंस टारगेट ऑफ 225, जेस सिक्योरिटीज का ये टारगेट उन्होंने दिया है कि 225 आने वाले टाइम में ये जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो इनको अच्छी ग्रोथ इसके अंदर नज़र आती है। जो गोल्ड लोन्स हैं तो ये 225 के इसके अंदर टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटी ने अभी कुछ जो 15 स्टॉक का उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिया है तो इनका कहना है कि इसके अंदर 46% के आसपास दिसंबर 2021 में जो है टारगेट्स आ सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे मन्नापुरम फाइनेंस का भी नाम है, 207 का उनका जो है टारगेट प्राइस है। आप देख सकते हैं टारगेट प्राइस जो है 207, सेकंड नंबर पे मन्नापुरम फाइनेंस, तब इसका प्राइस जो था 180, अभी 164 के आसपास आपको मिल रहा है, यानी 10% ये अभी वहाँ से नीचे है। और 207 का जो टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है, तो अच्छे इसके अंदर आने वाले टाइम में स्कोप्स बनते हैं। जो 200 के लेवल्स हैं इजिली ये अचीव कर सकता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर वी एक्सपेक्ट MGFL मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी टू मेंटेन ROAE ऑफ अराउंड 24% ओवर 21-22 फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 स्टॉक दैट कुड डू वेल इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसके अंदर मन्नापुरम का नाम है, तो इनका भी मानना है कि द टारगेट ऑफ ₹200 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 155। तो स्टॉप लॉस हम बात करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, उसके अंदर सिर्फ अकोमुलेट किया जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। बट अगर पोर्टफोलियो बनाना है और अच्छा गेन करना है, जैसे इसके अंदर 200 से ऊपर के टारगेट्स हैं या फिर हमारे टारगेट्स इससे भी ऊपर के हैं आने वाले टाइम के, तो आपको लो लेवल पे इसे अकोमुलेट करना चाहिए। तो इसके टारगेट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 200 के टारगेट्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स निकल कर आ रहे हैं। तो 200 सभी ने दिया है, 200 का जो लेवल है क्रूशियल लेवल है, इसको क्रॉस करते ही ये काफ़ी जंप कर सकता है। अभी हम इस पर देख लेते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, किस टाइप से ये बिहेव कर रहा है। ये जीरोधा का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं 1D, इसके अंदर डेली का जो कैंडल है वो शो हो रही है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि डिफरेंट जो टेक्निकल्स हैं वो इंडिकेटर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी एक ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है और कहाँ इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कि ये जो शेयर प्राइस है वो अप ट्रेंड में है या लो ट्रेंड में। इसके लिए हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड अपना। तो सुपर ट्रेंड आप देख सकते हैं, एक सुपर ट्रेंड मैंने लगाया है। तो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेशन इसने दिया था आपको यहाँ पर इंडिकेट किया था कि इसके अंदर बाय करना चाहिए जब इसका प्राइस 157 के आसपास था। तो ये अप ट्रेंड में था 1 अक्टूबर के आसपास से 157 का प्राइस पे इसने इंडिकेट किया था। तो आप देख सकते हैं तो ये अप ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। ये बता रहा है कि अगर ये प्राइस जो है 160.58 यानी 160 के आसपास से अगर नीचे जाता है तो एक थोड़ा सा बेरिश जोन में जा सकता है, एक सेल प्रेशर इसके ऊपर आ सकता है। तो 160 का ये एक प्राइस लेकर चल रहे हैं क्लोजिंग बेस पर। गया तो इससे पहले भी ये नीचे था 154 के आसपास, जब अभी मार्केट क्रैश हुई थी 22 तारीख को तब भी गया था, बट क्लोज नहीं हुआ था, उससे ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो इस टाइप की जो कैंडल्स बनती हैं आप देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छा अकोमुलेशन आता है और कितना ऊपर जाके स्टॉक बंद हुआ था। नीचे आया, नीचे से अकोमुलेशन हुआ और सीधा ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये बहुत अच्छी कैंडल्स होती हैं जो इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं। तो 160 के आसपास का ये इसमें स्टॉप लॉस बनता है जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, बट लॉन्ग टर्म के लोगों को यहाँ पर भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अब हम पैराबोलिक सार पे भी देखते हैं कि पैराबोलिक सार हमें क्या कह रही है। पैराबोलिक सार का जो इंडिकेटर है वो रेजिस्टेंस बता रही है कि रेजिस्टेंस जो इसका बनता है वो 174 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो 174 को जैसे ही ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। ATR भी हम लगा के देखेंगे। ATR जो ट्रेलिंग स्टॉप्स हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ATR को इसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे ताकि बेटर क्लियरिटी दिखाई दे आपको। तो ATR भी जो है आपको जो इस लाइन का मतलब है इसका है 161.71 के आसपास का ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल रहा है कि इतने अगर इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर इसके अंदर आ सकता है। आप देखिए कि इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, तो उस दिन भी ये नीचे आया बट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, अगले दिन भी ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अभी भी ये अप ट्रेंड में बना हुआ है। अब देख सकते हैं 161 के आसपास के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो जो है आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर बना जा सकता है, बहुत ही अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, बाइंग जोन के आसपास है। RSI को हम देखते हैं तो RSI जो है 42 के आसपास की है, ना तो ये ओवरबॉट में है ना ही ओवरसोल्ड में है, तो बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है। तो एक अच्छी रेंज में है RSI भी। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अप मूव जरूर बनता है इसका। जब भी ये इस लेवल के आसपास आती है आप देखेंगे इस लेवल के आसपास का जो है इसका अप मूव बनता है 35-40 के आसपास का। अगर मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, एडिट सेटिंग्स, इसके अंदर आप लगाएंगे 40,
इसको भी आप 40 कर लीजिए, तो एक रेंज आपको पता चल जाएगी कहाँ पर ये आके काम करता है। अब देखिए ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपका 40 से ऊपर ही काम करता है। ये कोविड के टाइम पे नीचे आया था, अदरवाइज यहाँ पर ये 40 की जो RSI है इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट काम करता है। एक आधी बार ये हल्का सा नीचे आया होगा, अदरवाइज ये 40 से ऊपर ही काम करता है। तो अभी जो RSI है 42 के आसपास की है, तो ये यहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर भी ये नीचे आया था और यहाँ से RSI जब इसकी आई थी ऑलमोस्ट जो थी 35 के आसपास थी, यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था। तो अभी भी RSI जो है 42 के आसपास चल रही है। तो आप देख सकते हैं ये पहले का भी ऑलमोस्ट ये है 42 से ऊपर ही काम करता है, 42 के आसपास ही ये काम करता है। तो हल्का फुल्का इसके अंदर नीचे डाउन साइड बनती है, बट RSI जो है बिल्कुल अपने स्टेबल जोन में है। MACD को भी हम लगा के देखेंगे तो MACD किस टाइप से काम करती है। तो MACD का आप देखेंगे, हल्का सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे हल्का सा नीचे से क्रॉसओवर इसका हो रखा है, तो थोड़ा बहुत नीचे ही आ सकता है। बट यहाँ पर इसने जो क्रॉसओवर दिया था MACD ने, तो 192 के लेवल पे दिया था जब ये डाउन आया हुआ था। तो उसके बाद अच्छा मोमेंटम इसे बना हुआ है। इस लाइन को इसने अभी भी होल्ड किया हुआ है, क्रॉसओवर जरूर हुआ है बट इस लाइन को होल्ड किया हुआ है और एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर ही ये आपको नजर आएगा। तो इसके बाद हम अपनी ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे और उससे पहले हम एक और देखते हैं बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड के ऊपर ये कैसे काम करता है। तो बोलिंजर बैंड के देखिए बिल्कुल लो लेवल के ऊपर ये है। जब भी इस लो बैंड के ऊपर ये बोलिंजर बैंड के आता है 3-4-5 दिन काम करता है और उसके बाद देखिए अच्छा मूव ये दिखाता है, ऊपर की साइड जाता है। इसके अपर रेंज के ऊपर ये जाता हुआ आपको दिखाई देता है। आप पहले भी देख सकते हैं यहाँ पर ये लोअर बैंड के आसपास आया था और उसके बाद सीधा जो अपर बैंड है उसको इसने टच किया था। तो अभी भी ये लोअर बैंड के आसपास आया हुआ है और इसका लोअर बैंड जो आप देखेंगे 161.71 का ये भी शो कर रहा है। 160 के जो लेवल्स हैं 158 टू 160, इसके अंदर एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर इसके आसपास आपको मिलता है, या इससे हल्का सा नीचे भी मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बना जा सकता है। और जो ऊपर के बोलिंजर बैंड दिखा रहा है वो 181 के लेवल्स दिखा रहा है, तो इजीली ये अचीव कर सकता है 181, 85 के आसपास। और जो लोअर साइड का है 161 इसने दिखाया हुआ है, तो 160 का और 158 के आसपास का लेवल्स आप पकड़ सकते हैं इसके अंदर एज पर बोलिंजर बैंड। बट यहाँ से ये अच्छा शार्प बाउंस करता है। आप कभी भी देखिए जब लो लेवल पर आता है तो उसके बाद सीधा अपर लेवल के ऊपर भी इमीडिएटली बाउंस करता है। तो अभी ये लो लेवल के ऊपर आया हुआ है, इसके अंदर अकोमुलेट किया जा सकता है। इसके अंदर हम अब लगाएंगे अपनी ट्रेंड लाइन को। तो पहले ट्रेंड लाइन से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर फिबोनाची जो लेवल्स एंड रिट्रेसमेंट है वो कैसे काम कर रही है। अब देखिए जो एक रिट्रेसमेंट हुआ है इसका, यहाँ से हम देखेंगे इस लेवल से इस लेवल तक का जो रिट्रेसमेंट है वो किस टाइप से काम किया है, और उसको पिवट लेवल के ऊपर भी हम दोबारा लगा के देखेंगे कि पिवट लेवल क्या कहते हैं उसके। अब रिट्रेसमेंट लगाने के लिए यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, इस लेवल पर हम लगाएंगे इसे। ये लोअर एंड है, यहाँ से राइज किया इसने, राइज करने के बाद ये इस लेवल तक गया है, तो यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस था यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं 27 मई को 112 रुपये के प्राइस से ये मूव करता हुआ धीरे धीरे इस लेवल तक पहुंच गया था। उसके बाद इसने नीचे करेक्शन स्टार्ट की थी। तो करेक्शन कितनी हुई है, कितना रिट्रेसमेंट हुआ है उसे हम देख लेते हैं। ये पहुंचा था 187 के लेवल पर। कहाँ से पहुंचा था, 112 का लो था, 112 के लेवल से 187 के लेवल पर ये पहुंच गया था। तो उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ है, 61.8% जो था गोल्डन लाइन जिसे बोला जाता है, एग्जैक्टली इसने वहाँ से बाउंस बैक लिया और 2 बार इसको टच किया। आप देखिए 61.8 की जो गोल्डन लाइन थी उसको टच किया, उसके बाद बाउंस किया, अगेन 61.8 की लाइन पे ही इसने सपोर्ट लिया और इसके बाद फिर ये अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको और बेटर वे में चेक करने के लिए इसके ऊपर ही हम लगाएंगे पिवट लाइन्स, अपनी स्टडी को लगाएंगे पिवट लाइन्स को, कि इसके ऊपर पिवट लाइन्स पे कैसे इसने सपोर्ट लिया उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए पिवट लाइंस मैंने लगाई हैं। पिवट लाइंस का इस वाले लेवल को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। आप देख पा रहे हैं इस वाले लेवल को, तो ये वाला जो लेवल है ये पिवट लेवल दिखाई दे रहा है आपको, और इससे पहले ये 61.8 और ये लेवल जो है पिवट का लेवल है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, सपोर्ट 1 को, आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर दिखाई देगा। आप देखिए इसे, अब ये जो लेवल है ये पिवट का लेवल है जो डार्क आपको नज़र आ रहा है, और ये ऊपर जो है 61.8 की जो लाइन है वो नज़र आ रही है। आप देखिए
तो यहाँ पर इसने रिट्रेस किया और इसने एग्जैक्टली जो पिवट का लेवल था उसके ऊपर सपोर्ट लिया और वहीं पर गोल्डन लाइन जो है, एक रेंज जो होती है गोल्डन लाइन की, वो 61.8 की जो होती है उसके ऊपर आकर सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक किया। अगेन उसने वहीं पर सपोर्ट लिया। पिवट लेवल भी इसे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि जैस यहाँ पर सपोर्ट बनता है, और उसके बाद इसने रिट्रेस किया और ये यहाँ से बाउंस करता हुआ वापस आपको नज़र आ रहा है कि वापस जाता हुआ। तो क्लियर आपको दोनों लेवल के ऊपर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हम इसके अंदर जो है ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन हमें क्या कह रही है। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम इसका जो लेवल्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं इसे और लाइन लगाते हैं एक बार, ट्रेंड लाइन। पहले तो रेजिस्टेंस लाइन को लेते हैं। जो रेजिस्टेंस लाइन इसने हाई लगाया था प्री कोविड लेवल के ऊपर, वहाँ से देखिए ये जो लाइन है इस टाइप से बन रही है, आप देख पा रहे हैं इस टाइप से ये लाइन बन रही है। और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर ये आया और रेजिस्टेंस फेस किया। पहले भी प्री कोविड लेवल पे इस लेवल पर था, नीचे गया, अगेन इसने इस लेवल को टच किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, अगेन इस लेवल पे फिर ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है और अगेन नीचे ये गया है। तो नीचे सपोर्ट क्या नज़र आ रही है, सपोर्ट को भी हम देख लेते हैं। जो सपोर्ट आपकी नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है इस टाइप से, आप देख पा रहे हैं। तो एक रेंज के अंदर ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो कि नीचे से ऊपर जा रही है रेंज। आप देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, पहले तो यहाँ सपोर्ट लिया था और इस लाइन के ऊपर फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, 3 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। और सपोर्ट कहाँ लेता है, ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, अगेन ऊपर गया, सपोर्ट लिया यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इसने इस लाइन के ऊपर ही दोबारा सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये लाइन जो है एक नैरो रेंज के अंदर होती जा रही है। तो ये इसको ब्रेक ऊपर कर सकता है किसी भी टाइम, और जो ब्रेक करेगा तो ये अच्छे लेवल्स इसके अंदर निकल के सामने आ सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं हमारे वो 240, 250 और 260 के लेवल, जो 240 to 260 की रेंज बनती है वो क्लियरली नज़र आती है। तो वीकली चार्ट पर भी आप इसे देखेंगे तो एक बार आप देखिए इस टाइप से ये नज़र आता है वीकली चार्ट पे। थोड़ी कैंडल्स कम नज़र आएंगी आपको। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और सपोर्ट जो ले रहा है इस लाइन के ऊपर, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया। क्लोजिंग इससे नीचे नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली काफ़ी अच्छा इसका चार्ट नज़र आता है और एक ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। नीचे के जो सपोर्ट हैं वो लाइन धीरे धीरे ऊपर को नज़र आ रही है, तो ऊपर को बढ़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। जैसे इस लाइन को ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो 240 to 260 के लेवल्स इसके अंदर यहाँ से इजीली आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी पोजीशन को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जो भी है उसके साथ डिस्कस कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में से लगाइए, धीरे धीरे अकमुलेट आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अपनी होल्डिंग पीरियड कितने साल के लिए आप इसे रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर पोजीशन बनाइए। कोई भी मैं जो इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ कोई इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो होल्डिंग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए होती हैं। तो आप अपनी पोजीशन अपने रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही पोजीशन बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।